हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैंने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी वो था कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और मतलब हम कैसे, मतलब जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, हमने उन्हीं के अगेन टाइप्स पढ़े थे। अब हम उससे आगे चलते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि जो प्लांट्स में होता है न्यूट्रिशंस वो कैसा होता है। प्लांट न्यूट्रिशन मतलब कैसे वो खाना प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और कैसे वो न्यूट्रिशन अपना गेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मैंने उसमें बताया था ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट आपका जो ऑटोट्रोपिक्स होती हैं, ऑटोट्रोपिक में अपना खाना खुद बनाते हैं, जो मैंने उसमें लिखवाया था एग्जाम्पल में ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे भी हम उसी की बात करेंगे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक होते हैं नेचर में और अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे जो फोटो मीन होता है वो होता है लाइट एंड सिंथेसिस टू क्रिएट। जब हम कुछ चीज़ बनाते हैं, ठीक, फोटोसिंथेसिस लाइट की हेल्प से फूड का सिंथेसिस होना, डेट इज मीन्स फूड आपका जो फोटोसिंथेसिस बनता है वो लाइट की हेल्प से बनता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खुद का खाना बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट मतलब सी और एच की फॉर्म में जो खाना बनता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। ठीक है, फ्रॉम CO2 एंड H2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखिए क्लोरोफिल उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है। जो आपकी लीव्स होती हैं, लीव्स जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, कलर गेन करता है। और क्लोरोफिल में जो सेंटर्स होते हैं, मैंने पिछली बार आपको बताया था, वही सेंटर आपकी लाइट को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। क्लोरोफिल और सनलाइट, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे, वो इसमें आप इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और CO2 आप मतलब हम जो रिलीज करते हैं ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स, वो आपका CO2 यूज करते हैं और वाटर आपका सोइल से यूज हो जाता है। ओके, और वो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना बनाते हैं। रिएक्शन क्या होगी, CO2 लिया प्लस में 12H2O। हम इसको बैलेंस करेंगे बाद में, CO2H2O जो ग्लूकोज का फॉर्म होता है C6H12O6 होता है। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और साथ में O2 रिलीज होगा और H2O ऐसे का ऐसे ही। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होता है, मतलब जो प्लांट्स की जो ग्रीन लीव्स होती है फिर सिर्फ उन्हीं में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, कुछ तो प्लांट अपनी एनर्जी में यूज कर लेते हैं। देखो आप जो खाना खाते हो कुछ तो आपकी बॉडी में रिजर्व हो जाता है और कुछ आपकी बॉडी में यूज हो जाता है, कुछ वेस्ट बच जाता है। सेम ऐसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनसे वो खुद प्लांट्स एनर्जी ले लेते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट मतलब जो आपका ग्लूकोज बना है, कुछ तो वो आपका एनर्जी देता है प्लांट को, और जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट है वो ऐसे ऐसे स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका आलू है, आलू स्टार्च की फॉर्म में होता है, मतलब जो आपका जो पोटैटो होता है वो क्या करता है, प्लांट उसको रिजर्व करके रखता है। ठीक है, बट हम उसको यूज कर लेते हैं, तो वो उसका स्टोर्ड मटेरियल होता है, स्टोर्ड फूड होता है। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, जो उसको इंटरनल एनर्जी देता है। और वो मतलब अगर सपोज डेट किसी कंडीशन में प्लांट को लगता है कि उसको बाहर से एनवायरमेंट से जो है हेल्प नहीं मिल रही है, उसकी ग्रोथ अच्छे नहीं हो रही है, तो वो उस रिजर्व फूड मटेरियल को यूज करने लगता है। ओके, फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल होती है। फोटोसिंथेसिस नॉन ग्रीन प्लांट्स में नहीं होती। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, ओके, क्लोरोफिल, CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आपके चाहिए चाहिए। ठीक, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो ग्लूकोज बनाता है, कुछ तो वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं और जो बच जाते हैं वो आपका कौन यूज कर लेता है। ठीक है, ओके, उसको वो यूज कर लेता है जब उसको जरूरत होती है। अब आता है नोट पॉइंट क्या है, जो ग्लाइकोजन है वो कभी कभी जो ग्लाइकोजन है वो एज अ इंटरनल एनर्जी रिजर्व यूज होता है जब एनिमल्स में रिक्वायर्ड होती है। मतलब अगर हम बात करें प्लांट्स की तो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है स्टोर्ड फूड, लेकिन हम में अगर बात करें तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। जो एनिमल्स में होता है वो ग्लाइकोजन इंटरनल एनर्जी, मतलब जो रिजर्व फूड मटीरियल होता है वो ग्लाइकोजन होता है। ओके, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं मतलब उन्होंने क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट को कैप्चर किया। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं सनलाइट को कैप्चर करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी, देखो केमिकल हम किस लिए यूज करते हैं, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड या इस तरह की आप कोई बात करेंगे तो वो केमिकल हो, मतलब कंपाउंड की बात करेंगे तो उसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो केमिकल एनर्जी, फिजिकल जिसमें इस तरह की बातें हम नहीं करते। तो ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को लेते हैं, मतलब फिजिकल एनर्जी को लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं और उसका कार्बोहाइड्रेट बना लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आपकी 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, किससे होगी एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। अब वो जो लाइट एनर्जी ली है, मतलब वो जो फिजिकल एनर्जी इन्होंने सनलाइट की ली है, उसको हम मतलब उसको जो प्लांट्स है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और जो वाटर मॉलिक्यूल इनको मिलता है उसको स्प्लिट कर देंगे। इसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है,
मैं आगे बताऊंगी। फोटो मतलब लाइट और लिसिस मतलब तोड़ना। जब वाटर का मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ लाइट ब्रेक हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड द फोटोलिसिस ऑफ द वाटर। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर इनटू द हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाय द लाइट एनर्जी। ठीक है, फ्री रेडिकल की फॉर्म में जब भी आप रेडिकल की जब भी आप फोटो मतलब लाइट की हेल्प से किसी भी चीज को ब्रेक करते हो तो वो रेडिकल्स की फॉर्म में आपके एटम्स बन जाते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट स्पीशीज होती है। उसके बाद जो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होगा। रिड्यूस और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आप केमिस्ट्री में पढ़ लेंगे। रिडक्शन मतलब आपका जब जो एच हाइड्रोजन एटम होता है वो अटैच हो जाता है किसी पार्ट से तो उसका रिडक्शन हो जाता है। अगर ऑक्सीजन अटैच होगा तो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या था, CO2 था। CO2 में कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है तो इसमें H जुड़ गए, तो मतलब जो CO2 है वो आपके रिड्यूस हो गए हैं। रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द हाइड्रोजन टू फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। जब उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा लाइक ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी का यूज करके। ओके, अगर हम इस डायग्राम की बात करें तो आपका ग्लूकोज फूड मटेरियल बनता है विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2। सनलाइट यूज करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, रिलीज होती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफ में जो कुछ ग्लूकोज मटेरियल जो यूज हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है खाना, कुछ तो यूज हो जाता है, ठीक है, और कुछ आपका स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर्ड हो जाता है। फूड गोज डाउन एंड फूड गोज अप, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, रूट्स वगैरह में। उसके बाद हम बात कौन कौन सी कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस, अगर ये कंडीशंस प्रोवाइड नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी कंप्लीट नहीं हो सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे सनलाइट की। सनलाइट इसकी मेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं हो सकती। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर आपकी लाइट ज़्यादा प्रोवाइड होगी तो रेट होता है कि देखो रेट क्या होता है, आपकी जो रिएक्शन है वो 2 घंटे में कंप्लीट हो रही है, 2 मिनट में कंप्लीट होती है। अगर वो 2 मिनट में कंप्लीट हो रही है तो रेट उसका बहुत हाई है, मतलब वो बहुत तेजी से कंप्लीट हो रही है। अगर उसका रेट बहुत स्लो है मतलब वो 2 घंटे में मतलब बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो रही है। तो रेट क्या होता है, फोटोसिंथेसिस मतलब कितनी जल्दी हो रही है रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट व्हेन द लाइट इज मैक्सिमम, सॉरी ये मैक्सिमम है, ठीक। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉरी ये ग्रीन ही है, सॉरी, ठीक। हाँ जी, जो रेट होता है फोटोसिंथेसिस का वो मिनिमम होता है, सबसे कम होता है अगर लाइट आपका ग्रीन पार्ट। वीबग्योर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लाइट के रीजंस आपके डिवाइड किए गए हैं, लाइट के रीजन बताए गए हैं। तो ग्रीन पार्ट में अगर लाइट होगी तो आपकी फोटोसिंथेसिस सबसे कम होगी। रेड और ब्लू की जो वेवलेंथ होती है लाइन की वो सबसे ज्यादा बताई जाती है, जिसकी वजह से जो आपका फोटोसिंथेसिस है वो रेड और ब्लू लाइट में सबसे ज्यादा होता है, ठीक। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन हाई एंड द प्लांट्स गेटिंग द एवरेज लाइट, जो 10 से 12 घंटे उनको लाइट मिलती है, सनलाइट मिलती है। जो प्लांट्स धूप में रखे होते हैं 10 से 12 घंटे उनको लाइट मिलती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस सबसे अच्छी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लोरोफिल की, ठीक। ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो आपका क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, ठीक है, वो ही आपके सोलर है। देखो जो क्लोरोफिल होता है, हम अगर बात करें सेल की, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, सेल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो ऐसे इसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारी चीज़ होती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है और उसके अंदर भी क्लोरोफिल के अंदर भी सेंटर्स होते हैं, P700 और P680। उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप मतलब पकड़ने में हेल्प करता है। अब हम बात करें कि रॉ मटेरियल क्या चाहिए आपको फोटोसिंथेसिस के लिए, जिनके बिना हो ही नहीं सकती। मटेरियल्स आप कुछ भी बनाते तो आपको उसको मिले मटेरियल, अगर ये भी ग्लूकोज बनाएगा तो इसको कुछ ना कुछ मटेरियल चाहिए, ठीक है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल सी बात है, हम सांस लेते हैं मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेने के दौरान जो हमारे अंदर से गैस रिलीज होती है वो CO2 होती है। उस CO2 को ये प्लांट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, और वो लीफ में एंटर कर जाती है। अब बात आती है ये कि लीफ में कैसे एंटर करती है। 9th क्लास में आप अच्छे से पढ़ चुके हो कि स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है, वो मैं आपको स्टोमेटा की स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरी बताऊंगी क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और वो आ जाती है, ठीक है, एग्जाम्स में। CO2 आपकी रिलीज होती है एटमोस्फियर में जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। वो लीफ में एंटर करेगी स्टोमेटा। छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मेनली जो पोर्स होते हैं लोअर सरफेस पे भी होते हैं और अपर सरफेस पे भी होते हैं, ठीक है। जो मेनली गैसियस एक्सचेंज होता है वो लीव्स में जो होता है वो सिर्फ स्टोमेटा से होता है क्योंकि उसमें कोई और पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। स्टोमेटा के अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें, लीव्स में सिर्फ स्टोमेटा से होता है। अगर हम पूरे प्लांट की बात करें
ठीक है। तो स्टेम से भी हो सकता है, स्टेम की सरफेस भी ऐसी होती है जो बाहर से CO2 को एब्जॉर्ब कर सकती है। लीव्स और रूट भी आपका गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, अभी मैंने बताया लीव्स में स्टोमेटा होता है, रूट्स में भी आपका एरियल पार्ट होता है जो आपका CO2 करने में, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक्वेटिक प्लांट्स जो है वो CO2 को यूज कर लेता है, वो CO2 यहाँ कहाँ से यूज करेंगे, जो वाटर में डिजोल्व होती है, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ से CO2 यूज करेंगे, जो वाटर में डिजोल्व CO2 होती है उसको फोटोसिंथेसिस। उसके बाद आता है आपका वाटर। वाटर क्या होता है, वाटर हम कहाँ से लेंगे, जो रूट्स होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से और उसको अपवर्ड डायरेक्शन में चारों तरफ फैला देंगे। अच्छा, जो खाना लेके जाता है, मतलब खाना ऊपर से नीचे, क्योंकि लीव्स में बनता है खाना तो वो गोज डाउन, ठीक है। पानी कहाँ होगा, रूट्स में होगा तो वो गोज अप, वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन जो आपका खाना होगा वो नीचे की तरफ आएगा। जो खाने को लेके आता है वो फ्लोएम होता है, फैसे फूड फैसे फ्लोएम। और जो जाइलम होता है, जैसे जल जैसे जाइलम, आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। जाइलम आपका पानी ले जाने में हेल्प करता है, पानी को ट्रांसपोर्टेड करने में हेल्प करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है वो आपका फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक। पहले वो लीव्स में जाएगा और फिर वो फोटोसिंथेटिक सेल में जाएगा। फोटोसिंथेटिक सेल आप समझ चुके होंगे, जो क्लोरोफिल की सेल्स हैं वहां जाएगा पानी आपका, ठीक है। ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने अभी बताया था लाइट की प्रेजेंस में टूट जाएंगे और इसी को बोलते हैं फोटोलिसिस। लिसिस मतलब ब्रेकिंग, ब्रेक करना। फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में अगर वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके बाद कुछ अदर मटेरियल्स चाहिए, क्या आपको नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन चाहिए उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए, फोस्फोरस चाहिए, आयरन चाहिए, मैग्नीशियम। ये कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और आपके ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपके काम की बात नहीं है, ठीक है। ये सब भी आपके फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट एंड आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। अच्छा, नाइट्रोजन आपको पता है कहाँ से लेते हैं, ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, हाँ जी 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने, लेग्यूमिनस प्लांट से लेते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है, उसके प्लांट्स को लगा के हम नाइट्रोजन को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन होती तो 79% है आपके एनवायरनमेंट में, बट हम उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो उसका भी एक प्रोसेस होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।